जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्सेज पाकिस्तान के बीच जो फर्स्ट ओडीआई मुकाबला होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच का क्या हाल रहेगा और क्या है प्लेयर के स्टैट्स, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों का टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है, यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो मैच कहाँ पे होने वाला है? महिंद्रा राजपक्षा इंटरनेशनल स्टेडियम है बंटोटा में। और ये पिच देखिए बैलेंस रहता है, थोड़ा बहुत शुरुआती ओवर्स में सीम मूवमेंट मिल सकता है। अभी जो लास्ट सीरीज था वहाँ पे जैसा श्रीलंका में नॉर्मली आपको दिखता है ना कि स्पिनर्स को मदद मिलता है, वैसा उतना कुछ नहीं था, ज़्यादा टर्न नहीं था और कंप्लीटली बैलेंस ट्रैक था। तो शुरुआत में थोड़ा बहुत सीम मूवमेंट था, मॉइस्चर के कारण भी विकेट शुरुआत में थोड़ा स्लो था, लेकिन उसके बाद बैटिंग इजी हुआ। तो ऐसा कुछ ये पिच था, थोड़ा बहुत टर्न था, मतलब कंप्लीटली किसी भी डिपार्टमेंट को ज़्यादा एडवांटेज नहीं था। तो कुछ वैसा ही आप मान के चलिएगा। कभी कभी चांसेज होते हैं एकदम स्पिन फ्रेंडली होने के, तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए बैलेंस सरफेस के ज़्यादा चांसेज हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लास्ट के 3 मैचेस देखें अगर, ये जो पिच रिपोर्ट में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, हाउ एवर बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग ए गुड हेल्प फॉर द सीमर्स इन द फर्स्ट 10 ओवर, ये किसी दूसरे सीरीज का रह गया, तो इसको मत कंसीडर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 3 मैचेज इस वेन्यू पे देखते हैं तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। इसी वेन्यू पे मैच हुआ था कौन सा? अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का, और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी थोड़े दिन ही पहले हुए थे, तो उससे आपको क्लियर इंडिकेशन भी मिल जाएगा। अफगानिस्तान ने देखिए लास्ट मैच में 116 किया था, उसमें हुआ क्या था कि शुरुआत में सीम मूवमेंट मिल रहा था और चमीरा ने उसका अच्छा खासा एडवांटेज उठाया। 116 रन बनाई अफगानिस्तान की टीम। उसके बाद श्रीलंका जब बैटिंग करने आई, पिच ठीक ठाक थी, आराम से उन्होंने चेंज कर दिया, 16 ओवर में 120 बना के पेस को 10, स्पिन को 4 विकेट मिला था। फिर श्रीलंका ने 323 किया, अफगानिस्तान 191 पे 10, 42 ओवर में पेस को 5, स्पिन को 11। अब यहाँ पे स्पिनर्स के ज़्यादा विकेट लेने के चांसेस क्या है? अगेन मैं आपको क्या बोलता हूँ, वन साइडेड विनिंग अगर हुआ फर्स्ट बैटिंग वाली टीम का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिनर्स ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ, तीक्षणा ने विकेट लिया होगा, हसरंगा ने बंडल्स में विकेट ले लिया, 11 विकेट मिल गया स्पिनर्स को, मतलब पिच से उतना सपोर्ट नहीं था। फिर श्रीलंका ने 268 किया, अफगानिस्तान 269 बना के जीत गया, पेस को 9, स्पिन को 3 विकेट। तो कंप्लीटली बैलेंस सरफेस होता है, मतलब किसी को भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता, ये ध्यान देना है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अब तक हुए 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है और फेवरेट्स पाकिस्तान ही रहेगा अनटिल अनलेस की स्पिन फ्रेंडली ट्रैक ना हो, जिसके चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अफगानिस्तान टीम के प्रीव्यू की। तो अफगानिस्तान की टीम है टैलेंटेड, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनका परफॉर्मेंस उतना कंसिस्टेंट नहीं रहता और मजबूत टीमों के अगेंस्ट ये क्रम्बल डाउन हो जाते हैं जनरली ओडीआई फॉर्मेट में। तो मतलब फेवरेट्स रहेगा पाकिस्तान, हालांकि इनकी टीम एक्सपेक्ट करेगी थोड़ा ज़्यादा टर्न हो, जिससे इनके स्पिनर्स एडवांटेज उठा पाएँ। प्रोबेबल 11 की बात करते हैं एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये इनका प्रोबेबल 11 है। सलीम साफ़ी की जगह अगर पिच में टर्न होता है तो नूर अहमद को खिलाया जा सकता है, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली सलीम साफ़ी को खिलाया जाएगा या फरीद मलिक भी खेल सकते हैं। तो ये है इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे कौन कितना ओवर करेगा वो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फैजल हक फारूकी, मुजीबुर रहमान, राशिद खान, ये 3 लगभग कन्फर्म है 10 ओवर करेंगे, तो यहाँ से हो गए 30 ओवर। मोहम्मद नबी मोस्टली देखिए सामने लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा देर तक टिके, फ़खर या इमाम में से कोई, तो फिर वो ज़्यादा ओवर्स करेंगे, नहीं तो 5-6 ओवर का स्पेल उनका हो सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी के जो ओवर हैं वो डिवाइड हो गए अजमतुल्लाह उमर जाई, सलीम साफ़ी में, और ये लोग बेसिकली 7-8 ओवर का स्पेल कर सकते हैं अगर नबी पूरे नहीं करते हैं, तो ये भी ध्यान देना है। अब हम चलते हैं डेथ ओवर्स की तरफ। तो डेथ ओवर फैजल हक फारूकी के चांसेज अच्छे खासे हैं, दूसरा अजमतुल्लाह उमर जाई को करना चाहिए। फरीद मलिक अगर खेल जाते हैं तो कई बार उनको भी डेथ में बॉलिंग दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, अब हम चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं रमानुल्लाह गुरबाज, टोटली हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज, भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि ओडीआई में कई बार थोड़ा सा आराम से भी खेलते हैं और अभी इसी
मतलब कि जो लास्ट सीरीज हुआ था उन्होंने उसमें एक मैच में काफ़ी अच्छा नॉक खेला था। हैं ठीक ठाक हिटर प्लस कीपिंग बैकअप दे देते हैं, लेकिन सामने देखिए गेंदबाज काफ़ी वर्ल्ड क्लास हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, और जब जब अच्छा बॉलिंग अटैक मिलता है ना इनको गुरबाज को, तो इनके चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। बस वही कीपिंग बैकअप रहता है, जिससे अगर ये 20-25 रन भी बना दिए तो 15-20 पॉइंट कीपिंग से दे दिए तो ठीक ठाक पॉइंट दे देते हैं। मतलब ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे, लेकिन बहुत इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस इस सीरीज में आएगा उस पर मुझे डाउट है। और उसका रीजन ये है कि सामने क्वालिटी पेसर हैं, उनके अगेंस्ट ये विकेट कभी भी फेंक के जा सकते हैं। तो थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन, लेकिन फिर भी आप रिस्क ले सकते हैं। रीजन बिंग कीपिंग बैकअप। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम जडरान इस समय इनके टीम के मोस्ट इन्फॉर्म बल्लेबाज, और हालिया दिनों में उन्होंने दिखाया है कि अच्छे बॉलिंग अटैक को भी ये आराम से खेल सकते हैं, काफ़ी आराम से खेलते हैं। इनके पास शॉट खेलने का टाइम होता है, थोड़ा स्लो है लेकिन इफेक्टिव है। ओवरऑल एक अच्छे पिक होंगे। ओडीआई में एवरेज देखिए 62 का, और लगातार अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मतलब एक टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, आपको कवर करना चाहिए। वेन्यू पे रिकॉर्ड भी अच्छा है, 3 मुकाबलों में 174 रन 58 का एवरेज है। फिर आते हैं रहमत शाह, टेक्निकल बल्लेबाज, और एक साइड से एंकर करते हुए ये आपको 30-40 रन बनाकर दे जा सकते हैं। हाँ, इम्पैक्ट वाले उतने प्लेयर नहीं है, मतलब ये टिके भी ना तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं करते, इतना स्लो खेलते हैं कि 50-60 जाते, अगर टिके 50 तक गए ना तो इतना ज़्यादा स्ट्राइक रेट का प्रेशर हो जाता है कि फिर ये विकेट फेंक देते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके साथ रिस्क रहेगा। ओवरऑल डिसेंट ऑप्शन रहते हैं, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा खराब पिक। जिनको सेफ के 30-35 पॉइंट पाना है या 40 बोल सकते हैं पॉइंट पाना है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बिना रिस्क लिए खेलते हैं और सिंगल विंगल लेते हुए बीच में चौके मारते हुए 35-40 बना देते हैं, लेकिन उसके बाद प्रेशर जब पड़ता है रन स्कोर का तो विकेट फेंक देते हैं। हेड टू हेड अच्छा है, 2 इनिंग में 35.5 का एवरेज है। ओवरऑल एक ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। हस्तमुल्लाह शाहिदी बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज माने जाते हैं, हालांकि करेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। लास्ट के 5 मैचेस देखिए, कुछ खास उतना स्कोर चल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा फॉर्म गड़बड़ है, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अगेन ये भी अच्छे प्लेयर हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार बड़ा स्कोर करने का मादा रखते हैं, और इवन पाकिस्तान के खिलाफ भी 2 इनिंग में 97 रन कर चुके हैं, और रह रह के मजबूत टीमों के अगेंस्ट ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो एक आध जीएल में रिस्क ले लीजिएगा, स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक रहेंगे नहीं। फिर आते हैं मोहम्मद नबी, तगड़े हिटर, और रह रह के एक आध विकेट भी निकाल ले जाते हैं, मतलब कि डुअल रोल हो जाता है, तो एक ठीक ठाक ऑप्शन आपके टीम में रहेंगे। हेड टू हेड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये रन भी बना सकते हैं, विकेट भी लेके जा सकते हैं, तो इसलिए एक ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं आपके टीम में। नजीबुल्लाह जडरान इनके टीम के वन ऑफ द टॉप हिटर्स में से एक, लेकिन करेंट फॉर्म उतना ही खराब, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। राशिद खान वर्ल्ड क्लास स्पिनर, और कई बल्लेबाजों को इनके टीम के परेशान करते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, रन भी बनाएंगे, विकेट भी लेकर जा सकते हैं, मतलब वीसी के एक अच्छे ऑप्शन आपके टीम में हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अजमतुल्लाह उमर जाई ठीक ठाक ऑलराउंडर हैं, अभी बीच में बल्ले से भी रन बनाने लगे थे लास्ट सीरीज में, लेकिन दिक्कत यही है कि बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं नहीं, और बॉलिंग में कभी भी ओवर्स कट जाते हैं, कटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, डेथ में बॉलिंग कर जाते हैं तो विकेट लेने के चांसेज रहते हैं, तो फर्स्ट बॉलिंग में एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए हो सकते हैं। तो ये आपके लिए इन शॉर्ट ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में जहाँ पे डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। फिर आते हैं मुजीबुर रहमान, गेंदबाजी भाई बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, लाइन लेंथ बहुत ही शानदार रहता है, बस आप इनसे सोचेंगे कि बंडल्स में विकेट दे दें, वो नहीं होगा, 1 या 2 विकेट मोस्ट ऑफ द टाइम लेके जाएंगे, मतलब थोड़ा डिसेंट ऑप्शन रहते हैं, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा खराब, आपको सेफ्टी के पॉइंट दे के जा सकते हैं 25 से 50 के बीच में, लेकिन बंडल्स वाला विकेट जनरली नहीं देते। इनके अगेंस्ट फखर जमान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इवन ओडीआई में 2 बार उनको 0 पे आउट कर चुके हैं, तो हालांकि अब फखर जमान थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं, स्पिन पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और प्लस बहुत ज़्यादा टर्न होने के चांसेस नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब एवरेज ऑप्शन रहेंगे, लेकिन मुजीब पे जो लोग सेफ्टी वाला रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, 1 या 2 विकेट मोस्ट ऑफ द टाइम लेके जाते हैं। फिर आते हैं फैजल हक फारूकी, जो कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। एक बात और बता दूं कि अभी तक पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का मैचेज मोस्टली हुआ है ना, वो स्लो ट्रैक पे ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए आपको मतलब वहाँ पे दोनों मैचों में फखर को आउट कर दिया था मुजीब ने, और अच्छा खासा टर्न भी वहाँ पे मिल रहा था। फिर आते हैं फैजल हक फारूकी, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, विकेट टेकर हैं, और सबसे बड़ी बात इनको विकेट मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 मिलता ही मिलता है। शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करते हैं, डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स का प्रयोग, मतलब अच्छे गेंदबाज हैं और विकेट टेकर हैं, तो ओवरऑल एक अच्छे पिक होंगे। हेड टू हेड देखिए 4 मुकाबलों में 8 विकेट लेकर जा चुके हैं। फिर आते हैं सलीम साफी, हार्ड लेंथ और एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, हालांकि लाइन लेंथ कुछ
कुछ खास दिखाई नहीं दिया, जम के पिटाई हुआ था इनका। अगर आप ध्यान देंगे, जो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था उतने ज़्यादा मतलब इम्प्रेस नहीं कर पाए थे, लगातार वाइड्स भी फेंके थे। तो थोड़ा सा अभी इनका देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। पेस है इनके पास, 140 में गेंदबाजी कर लेते हैं, प्लस शॉर्ट पिच बॉलें इन सब का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। नूर अहमद आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हुआ, हालांकि उतने ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक के चांसेज नहीं है। लंका प्रीमियर लीग में लास्ट में थोड़ा जब बल्लेबाज चले गए थे तो कमजोर बल्लेबाज उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इनके वेरिएशन को नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि श्रीलंका के बल्लेबाज काफ़ी आराम से इनके डेब्यूट सीरीज में इनको खेल रहे थे, और अगर ज़्यादा टर्न नहीं हुआ तो ये उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई आपको खेलता हुआ दिखाई देगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के प्रीव्यू की। तो पाकिस्तान की टीम फेवरेट्स के रूप में स्टार्ट करेगी। रीजन, उनकी टीम वाकई में अच्छी है इस फॉर्मेट में, और खासकर अफगानिस्तान से। इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में बात करते हैं तो ये स्क्रीन पे है। फखर जमान, इमाम उल हक ओपन करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद इनके पास लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा रहेंगे नहीं, फिर मोहम्मद नवाज डायरेक्ट आते हैं, और सौद शकील अगर खेल जाते हैं तो वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। तो इन सब के अगेंस्ट मोहम्मद नबी के बॉलिंग का ओवर्स आप देख सकते हैं, ये ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात कर लेते हैं। शादाब खान से लेके नसीम शाह, ये 5 मोस्ट ऑफ द ओवर करेंगे। जरूरत पड़ी तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट इफ्तिकार अहमद का प्रयोग किया जा सकता है 2-3 ओवर के लिए। अब बात कर लेते हैं डेथ की। तो डेथ शाहीन अफरीदी और हारिस राऊफ को ही करना चाहिए, लेकिन नसीम साहब को भी पाकिस्तान टीम कई बार डेथ में यूज कर जाती है। तो अब ऐसा हो सकता है कि लास्ट के 10 ओवर में ना आप इन तीनों का मिक्सचर देखेंगे, तो ये ध्यान देना है। अब चलते हैं टीम कंपोजिशन की तरफ, वो स्क्रीन पे है। चलते हैं सबसे पहले फखर जमान की तरफ। बहुत ही तगड़े हिटर हैं और हालिया दिनों में इनका फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अब अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट ऑप्शन होंगे। हाँ, मुजीब वाली कमजोरी है इनकी, लेकिन वो रैंक टर्नर विकेट था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दोनों मैचेस रैंक टर्नर पे थे, तो इसलिए विकेट इनका जल्दी गिरा है। नहीं तो मुजीब आराम से मुजीब को खेल सकते हैं फखर जमान, अगर ज़्यादा टर्न नहीं हुआ तो ओवरऑल अगर एकदम टर्निंग ट्रैक हुआ तब तो आप छोड़ सकते हैं इनको, तब मुजीब परेशान करेंगे। लेकिन अगर होता है जैसा हमने पिच की उम्मीद की है वैसा होता है तो आराम से फखर जमान को ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं इमाम उल हक, जो कि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज माने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के बहुत ही अंडररेटेड बल्लेबाज हैं। अब इनका एवरेज अगर आप देखेंगे कि 60 मैचों में 51.3 का एवरेज है। जल्दी आपको बड़े बल्लेबाजों को ऐसा एवरेज नहीं मिलता, लेकिन इनका सिलेक्शन देखते होंगे ना, काफी कम होता है। प्लेयर बहुत ही शानदार हैं, आराम से एंकर करते हुए खेलते हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट देखेंगे आज के जमाने में तो कम है, और इसीलिए इनका उतना प्रशंसा नहीं होता, नहीं तो बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हैं। हेड टू हेड भी देखिए 58 का एवरेज है, एक बेहतरीन पिक आपके टीम में रहेंगे। आराम से ये अच्छा खासा एंकर करते हुए स्कोर कर सकते हैं। फिर आते हैं बाबर आजम, बहुत ही शानदार बल्लेबाज, शानदार क्या, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बल्लेबाजों में से एक। हालांकि लंका प्रीमियर लीग बहुत अच्छा इनका नहीं गया है, वहाँ के स्लो विकेट्स पे उतना एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, लेकिन अच्छे बल्लेबाज हैं। राशिद खान इनकी कमजोरी जरूर है, लेकिन तब कमजोरी बनते हैं जब उनको हिट करने जाते हैं। जब हिट नहीं करते तो राशिद को आराम से सिंगल लेते हुए खेल लेते हैं। ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगे, और इवन कैप्टनसी के भी सबसे सेफ ऑप्शंस में से एक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि अच्छे कीपर हैं। इनकी भी कमजोरी राशिद खान है, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने का मादा रखते हैं, और विकेट कीपर कैटेगरी में सबसे सेफ ऑप्शन होंगे। नंबर 4 पे बैटिंग करने आएंगे। हाँ, अगर ये गलती से नंबर 5 पे मेंशन हो जाते हैं तब हो सकता है उतना ज़्यादा बैटिंग ना आए, तो उस केस में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। ओडीआई रिकॉर्ड इनका एवरेज है थोड़ा, लेकिन पास्ट के कुछ सीरीज में इन्होंने प्रूव किया है कि T20 की तरह ये ओडीआई में भी डोमिनेट कर सकते हैं। सौद शकील टेस्ट में इस समय जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, और सबसे बड़ी बात कि लिस्टें क्रिकेट में भी आप देखेंगे तो 45 के आसपास एवरेज है। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट इनका इशू है, क्योंकि टेस्ट में एकदम द्रविड़ स्टाइल में बैटिंग करते हैं, टेक्निक मत मान लीजिएगा, लेकिन हम स्ट्राइक रेट के हिसाब से बात करते हैं कि बल्लेबाजों को छका देते हैं। वनडे में ज़्यादा बैटिंग आएगी नहीं, आएगी भी तो उतना बड़ा हिटिंग ये कर नहीं पाते, तो मुझे नहीं लगता ये ओडीआई में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आराम से छोड़ सकते हैं। तैयब ताहिर, ये क्लासी प्लेयर हैं, और सबसे बड़ी बात अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं, इनको मौका मिल सकता है इस मैच में। फिर भी उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, रीजन काफ़ी नीचे आएंगे। इफ्तिकार अहमद
तगड़े हिटर, हालांकि थोड़ा सा इस समय फॉर्म थोड़ा क्या मतलब अच्छा खासा खराब चल रहा है। बैटिंग से लगातार फ्लॉप रहे हैं। बॉलिंग में थोड़ा सा उधर कनाडा प्रीमियर लीग में ग्लोबल T20 में इन्होंने विकेट ले लिया था, लेकिन वहाँ पे बल्लेबाज कमज़ोर थे और पिच बहुत ज़्यादा स्लो थी। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं शादाब खान, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर हैं, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं और रन भी बना के जाते हैं। हालांकि अभी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा था लास्ट सीरीज में, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रन भी बना सकते हैं, विकेट भी लेके जा सकते हैं। और अगर पाकिस्तान का जैसे फर्स्ट बैटिंग आता है तो इवन एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में आके हिटिंग कर सकते हैं, इनको बैटिंग में प्रमोशन भी मिल जाता है और प्लस सेकंड इनिंग के प्रेशर के कारण भी विकेट ले सकते हैं और नॉर्मली एक आध विकेट इनको मिलता ही मिलता है। फिर आते हैं मोहम्मद नवाज, जिनका परफॉर्मेंस अभी आप देखेंगे लंका प्रीमियर लीग में कुछ खास नहीं था, बॉलिंग में जम के पिटाई हुआ है और इवन कई मैचेज में इन्होंने पूरे ओवर्स भी नहीं किए थे। लेकिन देखिए सामने है कौन? अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये मोस्ट ऑफ द टाइम सफल होंगे। और खासकर जैसे सेकंड बॉलिंग है तो वहां पे प्रेशर वाला भी सिचुएशन होगा, तो वहां पे भी विकेट लेने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे, प्लस बैटिंग बैकअप मिल जाएगा। तो फॉर्म खराब है, इसलिए फर्स्ट इनिंग में अगर टर्न ज़्यादा नहीं है तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन सेकेंड इनिंग में आपके लिए बेहतरीन ट्रम्प कार्ड हो जाएंगे। रीजन पाकिस्तान की टीम डोमिनेट करेगी और जब मजबूत और थोड़ा कमजोर टीम का मुकाबला होता है ना ऐसे मैचेज में, तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स काफ़ी कारगर हो जाते हैं। तो भले ही फॉर्म इनका खराब चल रहा हो, ये सेकंड इनिंग में अच्छे पिक हो जाते हैं और प्लस बैटिंग बैकअप भी रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। एकमात्र मुकाबला जो हुआ है उसमें 3 विकेट लिए हैं। फिर आते हैं शाहीन अफरीदी, जबरदस्त गेंदबाज, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट मिलेगा ही मिलेगा। शुरुआत में ही आप देखेंगे अगर भाग्य खराब ना हुआ तो गुरबाज जो हर बॉल हिट करने जाते हैं उनके अगेंस्ट इनके विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। विकेट टेकर हैं और वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप पेसर्स में से एक है। मस्ट हैव पिक, हेड टू हेड देखिए 2 मुकाबलों में 6 विकेट लेके जा चुके हैं। सब कुछ है इनके पास, मूवमेंट से लेके, बस थोड़ा सा कटर्स और उस पर कंट्रोल उतना नहीं है, नहीं तो बाकी सारा पेस गेंदबाजी का जो इनके पास तिकड़म होता है ना, सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हारिस राव, एक और विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज, हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी, पेस है इनके पास, बीच बीच में चेंज ऑफ पेस करते रहते हैं। कोई बॉल 150 फिर 108 ऐसे आ जाता है जिससे बल्लेबाज चकमा खाते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट इनको मिलता ही मिलता है। फिर आते हैं नसीम शाह, ये भी एक डिसेंट गेंदबाज हैं, जनरली इनका परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहता है और काफ़ी इंप्रेस किया है। बीच में इनको डेथ में भी यूज किया गया था जब हारिस राउफ इंजर्ड थे, शाहीन अफरीदी बीच में इंजर्ड हो गए थे, तो इनका काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस उस समय था और मोस्ट ऑफ द टाइम इनको 1 या 2 विकेट मिलता ही मिलता है। इनके पास भी पेस है अच्छा खासा, शॉर्ट पिच बॉलों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट है और प्लस कटर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे, आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। बस वही है कि शाहीन शाह और हारिस राउफ के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उतना विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 विकेट इनको मिलता है। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई खेलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मैचअप्स की। तो अगर मैचअप्स देखें, गुरबाज की बात करें तो गुरबाज देखिए स्ट्रगल करते हैं सबसे ज़्यादा नसीम शाह के अगेंस्ट, 4 बार आउट हैं, टोटल 66 रन बनाए हैं। बाकी शाहीन अफरीदी को मतलब 1 बार आउट है, 28 रन बनाने में 21 बॉलों पे। राउफ ने भी 1 बार आउट किया और शुरुआत में ये लोग इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर आते हैं इब्राहिम जडरान, इनका रिकॉर्ड राउफ के अगेंस्ट खराब है, 2 बार आउट है कम स्कोर पे, बाकी सबके अगेंस्ट ज़्यादा खेला नहीं है। नजीबुल्ला जडरान की बात करें तो नजीबुल्ला जडरान का मैचअप किसी के अगेंस्ट उतना खराब नहीं है। शादाब ने इनको T20 आई फॉर्मेट में 2 बार जरूर आउट किया है। रहमत शाह ज़्यादा खेले नहीं हुए, हस्तमुल्ला शाहिदी इन्होंने भी ज़्यादा नहीं खेला है, अफरीदी ने 1 बार आउट किया है। मोहम्मद नबी की बात करें तो नबी का रिकॉर्ड है राउफ के अगेंस्ट खराब, 2 बार आउट है। नसीम शाह ने भी इनको 2 बार आउट किया है कम स्कोर पे। रिजवान की बात कर लेते हैं, रिजवान स्ट्रगल करते हैं राशिद के अगेंस्ट, 4 बार राशिद ने अपने जाल में इनको फंसाया है, लेकिन अगर आराम से खेले तो राशिद को अच्छे से खेल सकते हैं। मोहम्मद हैरिस मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम नबी के अगेंस्ट 2 बार आउट है कम स्कोर पे। राशिद खान के अगेंस्ट ये जम के स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा T20 डी फॉर्मेट में जाइएगा, 70 रन 55 बॉल 5 बार आउट है। और मतलब जब ना इनका स्ट्राइक रेट इशू हो जाता है बाबर आजम का, तो वो कंफर्म राशिद के अगेंस्ट विकेट फेंकते हैं। ये वनडे फॉर्मेट है तो वो स्ट्राइक रेट इशू रहेगा नहीं, लेकिन 7 बार बाबर आजम को राशिद खान आउट कर चुके हैं। तो अगर पिच आती है कि नहीं टर्न बहुत ज़्यादा है बाई चांस, तो आप बाबर आजम को कैप्टन बनाने से परहेज कर सकते हैं, रीजन बिंग राशिद खान। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं फ़खर जमान, इनका रिकॉर्ड अगर देखेंगे ना तो मुजीब के अगेंस्ट गड़बड़ है, 8 बॉलों पे 0 रन 2 बार आउट है। और मुजीब मैं लगभग कंफर्म हूँ
कि उस स्ट्रगल को देखते हुए शुरुआती ओवर्स में लाए जाएंगे बॉलिंग के लिए। हाँ, अगर टर्न हुआ तो फिर आप फ़खर जमान को ड्रॉप कर सकते हैं, अगर अच्छा खासा टर्न रहता है तो। फिर आते हैं इमाम उल हक, किसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते। इफ्तिकार अहमद, ज़्यादा मैचअप देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इनकी बैटिंग आती नहीं है और कोई खास मैचअप देखने वाला है भी नहीं। सदाब खान की बात करते हैं, राशिद खान अगेन प्रॉब्लम है, 23 टोटल 3 बार आउट कर चुके हैं, बाकी सबके अगेंस्ट ठीक ठाक रिकॉर्ड है। नवाज की बात करें तो ज़्यादा इन्होंने कुछ खास खेला नहीं है, लेकिन फैजल हक फारूकी ने इनको 2 बार आउट किया, बेसिकली डेथ में हिटिंग में गए होंगे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप्स और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में रिजवान सबसे अच्छा ऑप्शन है, इन्हीं को मैंने कवर किया है। फिर गुरबाज के साथ आप जा सकते हैं, डिसेंट ऑप्शन हो जाते हैं कीपिंग बैकअप के कारण, लेकिन सामने क्वालिटी पेसर है इसलिए मैंने रिस्क लिया इनको छोड़ने का। बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम अच्छे पिक होंगे, फ़खर जमान भले मुजीब के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, डिसेंट ऑप्शन होंगे अंटिल अनलेस रैंक टर्नर ना हो। इब्राहिम जडरान ये भी अच्छे फॉर्म में चल रहा है, और इमाम उल हक, मैं हमेशा बोलता हूँ ना इनका सिलेक्शन कम रहता है, लेकिन आप इनका एवरेज देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे प्लेयर है। हाँ, एशियाई कंडीशन के बाहर ये गड़बड़ हो जाते हैं इमाम उल हक। नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, रहमत शाह पे आप रिस्क ले सकते हैं, सेफ वाले ऑप्शन रहते हैं, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा खराब। आगे चलते हैं ऑलराउंडर्स में, सदाब खान, नबी और नवाज, ये तीनों ही ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। नवाज बेसिकली सेकंड इनिंग में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे, नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। बॉलिंग सेक्शन में शाहीन अफरीदी, राशिद खान, हारिस राउफ, ये तीनों ही अच्छे पिक होंगे। और उसके अलावा मुजीब पे आप रिस्क ले सकते हैं अगर रैंक टर्नर होता है, नहीं तो 1 या 2 विकेट ही लेके जाते हैं। नसीम शाह ये आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं, लेकिन नसीम शाह को आप आराम से ले सकते हैं। फैजल हक फारूकी फर्स्ट बॉलिंग में बहुत अच्छे पिक, सेकंड बॉलिंग में हो सकता है पाकिस्तान उतना ज़्यादा विकेट ना खोए, तो उस केस में छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। उमर जाई फर्स्ट बॉलिंग में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो बाबर आजम को फिलहाल मैंने कैप्टन किया है, वीसी राशिद को किया हुआ है। आपके पास और ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन में सदाब खान है, और उसके अलावा फ़खर जमान इमाम पे भी रिस्क ले सकते हैं। और पाकिस्तान की फर्स्ट बॉलिंग आई, शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ भी ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। और जनरली मजबूत और कमज़ोर टीमों के खिलाफ कैप्टनसी ऑप्शन ना मैचेज में थोड़े बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाबर, फ़खर, इमाम उल हक, सदाब, शाहीन अफरीदी, राउफ, ये लोग और भी ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन है जिनको आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने कैप्टन बनाया बाबर को, वीसी बनाया राशिद खान को। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, या आप ऊपर दिए गए ट्रम्प कार्ड कैप्टनसी ऑप्शंस में भी रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।